जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। तो इसे देखा जाए तो कितना हो गया, चैप्टर नंबर 11 है। ठीक, तो इसमें आज हम कंसीडर करने वाले हैं एकदम ये फुल वीडियो होने वाला है किसका, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में। ठीक, इसमें हर एक टॉपिक को आपको समझाया जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना हमें यानी क्या होता है मार्फिन यानी एनालगस क्या होता है इसके बारे में, नारकोटिक एंटागोनिस्टिक क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद क्या होता है NSAIDs, इसका जो पिछले साल का क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, इसका क्लासिफिकेशन और फुल नेम आपसे पूछा गया था। ठीक, तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसमें जो भी आपका केमिकल है, जैसे एस्प्रीन नाम आता है, एस्प्रीन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, जो स्टार कंपाउंड रहेगा तो उसे तो हम अच्छे से देखेंगे ही। ठीक, एस्प्रीन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, यानी पिरोजिकैन हो गया, यानी सीब हो गया, मेफानिक एसिड हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, साइक्लोफेनेक हो गया। मतलब इन सबको हम एकदम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनाल्जेसिक क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिखा क्या गया है, यानी देखिए क्या होता है, लिखा है एनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी। तो सबसे पहले हम टर्मोलॉजी को समझते हैं। क्या इन टर्मोलॉजी को समझते हैं कि एनाल्जेसिक एक्चुअली होता क्या है। नाम से ही पता, एनाल्जेसिक मतलब ऐसा कंपाउंड जो दर्द के निवारण के लिए यूज किया जाता है एज ए पेन किलर। ठीक है, तो लिखा क्या है, एनाल्जेसिक आर कंपाउंड विच ऑफ द रिलीव पेन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो हमारे पेन को क्या करे, रिलीव करे, मतलब हमें आराम पहुंचाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक, एनाल्जेसिक एक्ट एज ए सेंट्रली टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द टॉलरेंट पेन, मतलब क्या होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब जब नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेन के रिसेप्टर होते हैं उन्हें ये क्या कर देता है, एनाल्जेसिक ब्लॉक करता है और उस पेन को हमें क्या कर देता है, कम महसूस होता है। ठीक, अब एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, ये हम जब अभी यहाँ से नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक, तो इसका तुम्हारा क्या होता है, देखिए यहाँ से बायोलॉजिकल यानी देखो बायोकेमिकल बेसिस पे देखा जाए तो नारकोटिक होता है और मॉर्फिन के नाम से आता है। ठीक, तो नारकोटिक क्या होता है इसे आप समझिए। ठीक, नारकोटिक नाम से ही पता करते हैं, उनका नारकोटिक टेस्ट करा दिया जाए। ठीक है, तो जो एल्कोहल वगैरह लेते हैं उन पे आता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इट आर ड्रग्स ब्लॉक द इफोरिक इफेक्ट ऑफ यानी ओपियाइड, मतलब क्या होता है, ओपियाइड एक प्लांट होता है और हमारे अंदर एक रिसेप्टर होता है, उसे ये क्या कर देता, ब्लॉक कर देता है, जिसे हमें यानी जो भी ये जो करते हैं नशा, ये मतलब अब तो पहले मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता, कितने लोग इसे नशे के तौर पर यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या कर देता, ओपियाइड हमारा एक पेन रिसेप्टर होता है, इसे ये ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें पेन का एहसास ही नहीं होता है। ट्रीट एल्कोहल डिपेंड पर्सन, मतलब एल्कोहल जो पीता है, गांजा पीता, भांग पीता, जो गंजेड़ी चरस वगैरह होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम नारकोटिक एंटागोनिस्टिक का यूज करते हैं। इसका दो है यहाँ पर, नलट्रेक्सोन है और आपका यानी क्या होता है लेवाटोरफान और आपका टर्टारेट के नाम से भी आता है। ठीक, तो इतना इसके बारे में था। अब हम आते हैं किस पे, यानी इन्फ्लेमेटरी। ठीक, तो ये क्या लिखा है, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इसे हमें पूरे डिटेल में देखना है एकदम अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज ही क्या कर दिया एग्जाम में अगले साल यानी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसका फुल नेम देख लेते हैं, NSAID। एन फॉर क्या होता है, नॉन, एस फॉर क्या होता है, स्टेरॉइड यानी स्टेरॉइडल, ए फॉर क्या होता है, एंटी, और आई फॉर इन्फ्लामेटरी, और डी फॉर ड्रग्स होता है, या आप एजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप ड्रग्स लिख सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स लिख दिए तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक, ड्रग्स भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है। नाम से मतलब पता है, मतलब ऐसा एजेंट जो इन्फ्लामेशन, जैसे सोइलिंग हो गई, कहीं ये हमें क्या होता है, कहीं चोट लग जाती है तो देखो गिर उड़ गए तो चोट लग गई, मान लीजिए पैर में फूल भी गया, बहुत ज़्यादा दर्द है,
तो ऐसी मेडिसिन दी जाती जो दर्द और यानी सूजन को दोनों कम करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी एनाल्जेसिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या एजेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा, तो इनके बारे में पहले समझते हैं। द ड्रग्स यूज टू रिड्यूज, मतलब एक ऐसा ड्रग्स यूज किया जाता है किसे, रिड्यूज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन नहीं आपको समझ में आया तो क्या लिख देंगे, स्वेलन जो होता है उसे रोकने के लिए, और पेन एराइजिंग फॉर यानी फ्रॉम इट आर टर्म इन्फ्लामेटरी, मतलब जो पेन रिसेप्टर है उसे ये ब्लॉक करेगा, जो भी सूजन है उसे ये ब्लॉक करेगा। दोनों को ब्लॉक करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसे हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं। ठीक, क्या समझ में आया कि नहीं, मतलब एक ऐसी दवा जो हमारे दर्द तथा सूजन को, मोस्टली सूजन को कम करने के लिए यूज की जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, अब इन्हीं का क्या कर देते हैं हम, सटीक क्लासिफिकेशन आपके सामने ही है और बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, NSAIDS के बारे में। तो सबसे पहले फुल लेंथ दोबारा पढ़ लेते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपका माइंड में बढ़ता चला जाएगा, मतलब बैठता चला जाएगा। देखो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इन्हीं का हम क्या कर देते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सबसे पहले दे रखा नॉन सेलेक्टिव कोएक्स, मतलब कॉक्स इनहिबिटर दे रखा, तो इसमें इतनी सारी मेडिसिन आती हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स यानी 2 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ ऑफ द पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन, तो उसके लिए यूज करते थे। तो यहाँ से दिया है, तो सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं क्या नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के बारे में। यहाँ से जो आपका दे रखा, तो सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है एस्पिरिन, दूसरा आपका क्या हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, मेफनानिक एसिड हो गया, साइक्लोफेनेक हो गया, ये आप याद रखिएगा। ठीक, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में आते हैं क्या हो, सेलेकोक्सी यानी सीब आते हैं, एक कंपाउंड ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, मेलाक्जिकैम हो गया, इसके नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को और यानी थोड़ा बहुत बुखार को भी, मोस्टली बुखार के लिए पैरासीटामॉल यूज किया जाता है, तो इसका एग्जांपल है क्या, पैरासीटामॉल है। ठीक, तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम चलते हैं, जितने भी आपके ये पढ़े हैं तो इनका हम क्या कर देते हैं, एकदम डिफिनेशन सॉरी मतलब स्ट्रक्चर, IUPAC नाम, यदि आपके सिलेबस में स्टार कंपाउंड है तो उसे तो हम बताएंगे ही। ठीक, जितने भी स्टार कंपाउंड उन्हें डिटेल में देखा जाएगा और अदर कंपाउंड को हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार, तो सबसे पहले दे रखा क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन देखा जाए तो कहते हैं एस्पिरिन आल्सो नोन एज डिस्प्रिन, मतलब यानी एस्पिरिन को देखा जाए तो इस डिस्प्रिन के नाम से भी आता है, जो सर दर्द में बहुत सूटेबल मेडिसिन ही आती है। ठीक, तो एस्पिरिन का क्या दे रखा, सबसे पहले केमिकल नेम और स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर है तो ऐसे इसी इजी फॉर्म में आपको बनाना है और उसकी सबसे बात, दूसरी बात नंबरिंग करनी है, जो भी IUPAC नाम आपको आ रहा है उसका सटीक डिफिनेशन और IUPAC नाम लिख दीजिएगा। तो देखिए, हमने पर यहाँ से एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाया और इसकी नंबरिंग कर दी 1 और 2। ठीक हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या हो, देखो 2 पे यानी क्या लिखा है, 2 पे एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब देखो 2 पे देखा जाए तो क्या होता है, एसिटॉक्सिक, मतलब एसिटॉक्सिक। देखो ये पूरा प्रोसेस है तुम्हारा क्या, एसिटॉक्सिक है, ये जो प्रोसेस 1 2 पे क्या है, एसिटॉक्सिक, और ये जो पूरा है बेंजोइक एसिड, इस पूरे को क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नाम कितना छोटा है, एस्पिरिन को हम क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनके हम कहा जाते हैं स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। ये देखा जाए तो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, मतलब इस मेडिसिन को आपको किस में रखना है, रूम टेम्परेचर पर रखना है। दूसरा, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट एंड मॉइस्चर से आपको दूर रखना है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब आपको क्या कर देना, एक वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, उसमें आपको स्टोर करके रखना है। ठीक, अब लास्ट में देखा जाए तो फार्मूलेशन, फार्मूलेशन मतलब टैबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल है। अब देखिए, ब्रांड नेम देखा जाए तो एस्पिरिन के नाम से भी प्रेजेंट आता है, यानी एनासिन के नाम से भी प्रेजेंट आता है, यानी एल्पाइरिन के नाम से भी ये आता है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो क्या क्या यूज हो सकते हैं, यूज टू रिड्यूस फीवर, ये क्या कर देते हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक, और यदि मान लेते आपकी बॉडी पेन हो रही, मतलब बोलते हैं ना पूरा शरीर दर्द कर रहा है,
है। रिड्यूस द बॉडी पेन मतलब बॉडी पेन को रिड्यूस करने के लिए। अब दूसरा क्या होगा, टूथ एक मतलब दांत यदि किसी का दर्द कर रहा तो उसके लिए भी मेडिसिन यूज की जाती है। कॉमन कोल्ड हो गया उसके लिए यूज की जाती है। हेडेक वगैरह हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो ये हमने टोटल एस्पिरिन के बारे में यहाँ से देखा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से हो गया बस। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट कंपाउंड पे जो डाइक्लोफेनेक। ये स्टार कंपाउंड नहीं है, जो स्टार कंपाउंड रहेगा तो उसे डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक, डाइक्लोफेनेक। ठीक, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर मतलब क्या कर देना, इसे वेल क्लोज कंटेनर में रखना है। दूसरा क्या हो गया, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर मतलब सनलाइट और मॉइस्चर से भी दूर रखना है। स्टोर एट रूम टेम्परेचर इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो देखो क्या होता है, ये कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट्स के फॉर्म में, अब तो मोस्टली देखा जाए इंजेक्शन के फॉर्म में भी डाइक्लोफेनेक अवेलेबल है। तो यहाँ से हम दूसरा इंजेक्शन लिख सकते हैं। ठीक, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन क्योंकि वोवरान के नाम से आता है, डाइक्लोफेनेक के नाम से बहुत सारा आता है। ठीक, इंजेक्शन के फॉर्म में भी ये अवेलेबल नहीं दिख रहा सर, बेइज्जती करा दी है। चलिए, ये इन सब के नाम से भी परसेंट यानी अवेलेबल है नाम में। मार्केट में देखा जाए तो क्या होता है, देखिए जीरोडाल एसपी के नाम से आता है, डाइक्लोमैक्स के नाम से आता है, वोलनी के नाम से आता है, और एक टर्मोलॉजी आती है वोवरान के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। अब नेट पे बहुत सारा सर्च करते हैं, जो आपको इजी लगे ब्रांड नाम वही आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यूजेज की बात की जाए तो सबसे पहले रिड्यूस द स्वेलिंग एंड पेन मतलब किसी पर्सन को यदि चोट लगी, एक्सीडेंट वगैरह केस हुआ है तो पैर हो गया, सर हो गया, किसी अदर बॉडी पार्ट में यदि हमारा क्या चोट लगी है और बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा सूजन हो गया तो हम इसका यूज डाइक्लोफेनेक का यूज करते हैं। दूसरा देखा जाए तो ट्रीट एक मतलब किसी को दर्द हो रहा है यानी पेन हो रहा है, प्रॉब्लम विद द जॉइंट मतलब जो हमारा जॉइंट दर्द होता है जैसे एथराइटिस हो गया, ग्वाइट हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है जो दर्द करती है, जो जॉइंट वाला रीजन जैसे कुल्ला दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, तो उसके लिए हम डाइक्लोफेनेक का सूटेबल यूज कर सकते हैं। ठीक, जॉइंट यूज, मसल हो गया, बोन यानी पेन हो गया, तो इन सब में के लिए हम क्या करते हैं डाइक्लोफेनेक का मोस्टली केस में यूज करते हैं। ठीक, तो ये था टोटल डाइक्लोफेनेक के बारे में। ये आपका क्या है यानी आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन भी तुम्हारा आपका स्टार कंपाउंड है, इसे हमें पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, तो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं, जो आपका यहाँ से आपका प्यारा सा केमिकल स्ट्रक्चर इसी का आपको नाम उठाकर लिख देना। नंबरिंग करनी है 1 2 3 तो 2 पे देखा जाए तो ये ग्रुप जुड़ा तो देखिए 2 तो यहाँ पर 2 पे आ गए, देखिए 1 2 3 4 तो यानी 4 पे आ गए, तो यहाँ पर 4 पे आ गए, 4 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 पे आ गए 2 पे देखा जाए तो एक कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है मेथाइल ग्रुप, तो हमने मेथाइल लिख दिया। मेथ एथ प्रोप तो हमने क्या लिख दिया, देखिए क्या दिया प्रोपाइल लिख दिया। देखिए ये 2 पे जुड़ा है मेथाइल ग्रुप तो मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया, 1 2 3 तो प्रोपाइल ग्रुप हमने यहाँ से जोड़ दिया, इस पे आ गए। ये देखा जाए तो तुम्हारा क्या एक फिनॉल ग्रुप जो है फिनॉल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक, फिनॉल ग्रुप जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, और यहीं पर क्या होता है डबल बॉन्ड O के साथ और यानी ये जुड़ा है OH, तो हम क्या लेंगे मेथ एथ प्रोप तो प्रोप ओनोइक एसिड। तो ये तुम्हारा इजीली काम होने वाला, दोबारा देख लेना आप, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं क्या स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, स्टोर एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर इसे आपको स्टोर करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से इसे दूर रखना, वेल क्लोज कंटेनर में इसे रखना। तो ये सब आप यहाँ से आप इजीली यह सब काम कर सकते हैं। फार्मूलेशन की बात की जाए तो यानी टैबलेट के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है यानी ब्रूफेन के नाम से, और यानी देखो क्या दिया एक्विल के नाम से भी ये यानी एडविल के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, तो इतना हो गया। अब आते हैं यूजेज की बात करते हैं। रिलीफ पेन को रिलीव करने के लिए वेरियस कंडीशन मतलब मोस्ट ऑफ द कंडीशन में इसी का यूज करते हैं। आइबुप्रोफेन मतलब जो इसका सर दर्द ज़्यादा होता है, जैसे गांव पे सुने होंगे वो कम्बीफ्लाम, तो उसमें क्या होता है आइबुप्रोफेन होता है प्लस पैरासीटामॉल होता है। गाँव में 1-2 रुपए की टिकी आती है ना जो कम्बीफ्लाम, उसमें क्या होता है आइबुप्रोफेन ही होता है, जो सर दर्द में बहुत सुटेबल मेडिसिन है वो। ठीक है, तो वेरियस पेन कंडीशन हेडेक में यूज करते हैं, मसल पेन वगैरह में हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं।
ठीक, तो ये था आपके आइबुप्रोफेन के बारे में। अब यहाँ नीचे क्या हो गया, यानी पायरोजीकैम के बारे में आते हैं। पायरोजीकैम के बारे में आते हैं, ये आपका स्टार कंपाउंड नहीं, तो इसे हम शॉर्ट में देखना है, ठीक है। तो हमारा दे रखा है स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। पहला दे रखा है स्टोर इन रूम टेम्परेचर पे रखना है, दूसरा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट रखना है, यानी वेल क्लोज कंटेनर में रखना है। तो 3 पॉइंट आप किसी भी मेडिसिन में और लिख सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो स्पेशल कंडीशन होता, उसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या हो गया, यानी ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या हो गया, एलोजीकैम के नाम से आता है, ठीक, एमिडा के नाम से आता है, ठीक है, और हमारी क्या होता है, एक्जीकैम के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सब इसका ब्रांड नेम है, और से भी ब्रांड आप सर्च कर सकते हैं, ठीक। यूजेज की बात की जाए तो यूजेज की बात की जाए तो रिलीफ पेन, मतलब क्या होगा, पेन को रिलीफ आराम देने के लिए। यानी क्या होता है, टेंडरनेस, मतलब किसी को टार्डनेस हो, कहते हैं मसल खींचा हो गया, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। स्वेलिंग, मतलब किसी एरिया में ज़्यादा स्वेलिंग हो गई तो उसके लिए यूज किया जाता है। आर्थराइटिस, मतलब घुटने के दर्द में ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक। तो ये था तुम्हारे इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट कंपाउंड चलते हैं। ये नेक्स्ट कंपाउंड है क्या, सिलिकोसीब के बारे में, ठीक। इसी तरह से हमारे पास टोटल अभी 4 कंपाउंड हैं। इसे हम देखने के बाद आपका पूरा यानी एनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे देख लेते हैं। देखा जाए तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, दूसरा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, तीसरा क्या होता है, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, ये तो सब में लिख सकते हैं। फार्मूलेशन देखा जाए तो कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, ब्रांड नेम सिलकॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, सेलिकैप के नाम से प्रेजेंट है, सेलिडॉल के नाम से भी प्रेजेंट है। यूजेज की बात की जाए तो क्या हो गया, यूजेज की बात तो रिलीफ पेन, पेन को रिलीव करने के लिए, टार्डनेस को कंप्लीट करने के लिए, स्टेफनेस काज्ड बाय द एस्ट्रोआइथ, यानी क्या होता है, एस्ट्रोराइथिस, मतलब आपका जो गठिया वाला दर्द होता है उसमें लिए बहुत मेडिसिन यूज होती है। एथराइटिस जॉइंट पेन होता है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब आते हैं लास्ट कंपाउंड पे, क्या होता है, मेफनामिक एसिड। मेफनामिक एसिड पे आते हैं। ये एक्चुअली क्या कह रखे हैं, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर रखना है, दूसरा दे रखा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट रखना है, स्टोर इन रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोरेज करना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो क्या हो गया, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखा जाए तो यानी इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। अब यहाँ से ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, यानी बायो स्पास के नाम से प्रेजेंट होता है, मेफ्टाल स्पास के नाम से भी प्रेजेंट होता है, जो पेट दर्द में बहुत ही सूटेबल मेडिसिन की हो जाता है, यानी डोट्रा यम के नाम से भी प्रेजेंट होता है। जो स्टमक एक में, देखिए स्टमक एक एट द टाइम ऑफ द मेस्टुअन साइकिल में या किसी अदर कारण से तुमका दर्द कर रहा है तो उसके लिए भी हम यानी ये मेफनानिक एसिड यूज कर सकते हैं। मोस्टली मेफ्टाल स्पास ये जो सबसे फेमस मेडिसिन है, ठीक। रिलीव माइल्ड एक ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस रीजन पे क्या होता है, थोड़ा बहुत यदि दर्द रहता है तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं मेफनामिक एसिड का, ठीक है।